हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 9 जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोमेंटम। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोमेंटम क्या होता है उसको हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम मोमेंटम का डेफिनेशंस देख लेते हैं। द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मतलब किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम जो होता है उसके मास और उसकी जो वेलोसिटी जो होती है उसके प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर होता है। ओके, के इक्वल होता है। क्लियर? तो मोमेंटम का डेफिनेशन क्या होगा कि किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम जो होता है उस बॉडी का जो मास है उसकी जो वेलोसिटी होती है उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम मोमेंटम का क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है या किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम है उसको आप बी से लिखेंगे। मास को आपको पता है कि उसको आप किससे लिख सकते हैं, एम से लिखते हैं। और जो वेलोसिटी जो होती है वो उसको हम v से लिखते हैं। वेलोसिटी जो होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप फोर्स लगाते हैं ना तो उसका जो स्पीड जो होता है वो एक डायरेक्शन के अंदर होता है। ओके, तो उसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी और उसको हम किसे डिफाइन करते हैं, v से डिफाइन करते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल के अंदर जब मास दिया होगा, वेलोसिटी दी हुई होगी, तो आपको क्या निकालना होगा, मोमेंटम निकाल सकते हैं। ओके, या आपको मतलब मोमेंटम दिया हुआ हो, वेलोसिटी दिया हुआ हो और मास निकालना हो तो भी आप निकाल सकते हैं। या थर्ड कंडीशन ऐसी हो सकती है कि जब आपको मोमेंटम दिया हुआ हो और मास दिया हुआ हो और ऑब्जेक्ट की क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, तो भी आप उसके लिए यही फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे जो P जो है वो किसको बताता है, मोमेंटम को बताता है। और M जो है उस ऑब्जेक्ट या जो बॉडी का जो मास है उसको बताता है। और V जो होती है उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मतलब स्पीड होती है जो एक डायरेक्शन के अंदर होती है, तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। क्लियर? तो आपको यहाँ पे मोमेंटम का डेफिनेशंस और न्यूमेरिकल्स के लिए जो आपको मोमेंटम का फॉर्मूला चाहिए वो यहाँ पे बताया गया है। क्लियर? अब हम देख लेते हैं कि जो मोमेंटम जो होता है उसका एसआई यूनिट आपको निकालना है। ओके, तो एसआई यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, किसी भी किसी भी क्वांटिटी का जब भी आपको क्या निकालना है, एसआई यूनिट निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, लिखेंगे उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमें मोमेंटम का एसआई यूनिट निकालना है तो मोमेंटम की एसआई यूनिट लिख देंगे, मास इंटू वेलोसिटी होती है और इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एम इंटू v। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है उसको आप किस में लिखते हैं, केजी में लिखते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी जो होती है उसको किस में लिखते हैं, मीटर पर सेकंड के अंदर लिखते हैं। तो ओके, तो जब आप मतलब जब आपको इसका एसआई यूनिट मतलब लिखना है मोमेंटम का, तो वो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड। ओके, तो यहाँ पे यही दिया गया है कि जो मोमेंटम का जो एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। और जिसको हम किससे लिखते हैं, सिंबल से ले सकते हैं। जैसे किलोग्राम को केजी में, मीटर को एम के अंदर और सेकंड को एस से क्या करते हैं, हम डिनोट करते हैं। ओके, तो आपको किसी भी मतलब क्वांटिटी का ऐसा यूनिट रटने का जरूरत नहीं है। ओके, उसके लिए आपको उसका फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए। क्लियर? तो मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो मोमेंटम जो है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। क्लियर? अब हम वापस से मोमेंटम को रिवाइज कर लेते हैं। मोमेंटम क्या होता है, किसी भी मोशन मतलब इनर्शिया इन मोशन होता है। ओके, मतलब कहने का मतलब ये होता है कि मतलब इनर्शिया इन मोशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो अगर मोशन कंडीशन के अंदर है, ओके, तो मोशन कंडीशन में है तो वो मोशन वाली स्टेट के अंदर ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं करते हैं। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो होता है अगर मोशन वाली कंडीशन में होता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, उस कंडीशन के अंदर उसकी वेलोसिटी जो होती है वो चेंज होती है। ओके, क्योंकि वो क्या कर रहा है, लगातार क्या है, मोशन वाली कंडीशन में, तो कभी उसकी वेलोसिटी जो होती है वो कम होगी, कभी ज्यादा होती है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जब वेलोसिटी जो होती है ना, जब चेंजेस होता है तो उसके अंदर हम बोलते हैं मोमेंटम के अंदर क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये सिर्फ मतलब जस्ट बताया है कि जब ऑब्जेक्ट मोशन वाली कंडीशन में होगा उसी कंडीशन में क्या होगा, मोमेंटम होगा। क्लियर? अब जो हमें बताया गया कि मोमेंटम जो है वो क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो होता है उसकी मास और वेलोसिटी जो होती है उसके प्रोडक्ट का मतलब उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। मोमेंटम को हम किससे लिखते हैं, P से लिखते हैं, मास को हम किससे लिखते हैं, M से लिखते हैं, और वेलोसिटी को हम किससे लिखते हैं, V से निकलते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास मोमेंटम का क्या फॉर्मूला बन गया है, P इक्वल टू M इंटू V। जो आपके न्यूमेरिकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको मोमेंटम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको इससे सॉल्व करने हैं। ओके, आपको इसका यूनिट निकालना है, तो यूनिट निकालने के लिए मैंने बताया
बताया कि मतलब सबसे पहले आपको मास का यूनिट पता होना चाहिए, उसका होता है केजी, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। ओके, तो जो मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, मास और वेलोसिटी का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, तो इन दोनों यूनिट को आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या यूनिट बनेगी, केजी मीटर पर सेकेंड, जो क्या होगी हमारी मोमेंटम का यूनिट होगा। ओके, तो यहाँ पे यही बताया गया है। इस ट्रायंगल से भी आप फार्मूला निकाल सकते हैं, P इक्वल टू क्या होता है, m इंटू v होता है। ओके, तो ये सिर्फ जस्ट रिवीजन के लिए थी ये स्लाइड्स, तो आपको यहाँ पे मोमेंटम वाला जो कंसेप्ट होता है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। अभी हमने पढ़ा है मोमेंटम, अब हम पढ़ेंगे चेंज इन मोमेंटम। मतलब मोमेंटम में जो चेंज होता है वो क्या चीज होती है। इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम। ओके, मतलब जो चेंज इन मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो जब मोशन वाली कंडीशन में होता है ना, तो उसकी जो वेलोसिटी जो होती है उसके अंदर चेंजेस होता रहता है। तो ओके, जब ऑब्जेक्ट मतलब सबसे पहले जो मतलब उसका जो इनिशियल मतलब कंडीशन में होता है तब उसका क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम होता है, और जब वो मोशन वाली कंडीशन में होता है तो उसकी जो वेलोसिटी जो होती है उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, उस कंडीशन के अंदर उस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है उसको हम बोलते हैं फाइनल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल मोमेंटम होता है और जो फाइनल मोमेंटम होता है उसके बीच के जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम से डिस्क्राइब करते हैं या चेंज इन मोमेंटम कहते हैं। ओके, तो इसको हमें क्या करना है, मतलब प्रूफ करना है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देख लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, एम होता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका मास कितना होता है, एम होता है। ओके, और उसकी जो वेलोसिटी जो होती है स्टार्टिंग के अंदर, सबसे पहले जो उसकी वेलोसिटी, उसकी जो स्पीड होती है उसको हम क्या लिखते हैं, यू से डिफाइन करते हैं। क्लियर। और जो मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो ऑब्जेक्ट का मास है m और उसकी वेलोसिटी है u। ओके, और ये इनिशियल है। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट का जब स्टार्टिंग का जो सबसे पहला मोमेंटम होता है उसको हम इस तरीके से mu से लिखते हैं, और फिर वही ऑब्जेक्ट जो है उसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा कि ऑब्जेक्ट का मास तो क्या है, सेम ही रहता है, और उसकी जो वेलोसिटी होती है, जैसे जैसे अगर वो मोशन वाली कंडीशन में है तो उसकी वेलोसिटी नेचुरल चेंज होगी, तो वो u से क्या हो जाती है, v हो जाती है। ओके, तो उस कंडीशन के अंदर उसका जो मोमेंटम जो होगा वो मास इंटू प्रोडक्ट के बराबर होगा, मास इंटू वेलोसिटी के, फाइनल वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो मास है m और फाइनल वेलोसिटी है v। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है अगर वो मोशन वाली कंडीशन में होता है तो उसके दो मोमेंटम होते हैं, एक तो इनिशियल मोमेंटम होता है और एक होता है फाइनल मोमेंटम। ओके, और जो इनिशियल मोमेंटम है और जो फाइनल मोमेंटम है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। क्लियर। तो चेंज इन मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया है, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ओके, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कर देंगे ना, और डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इन मतलब जो फाइनल मोमेंटम होता है और जो इनिशियल मोमेंटम होता है उन दोनों को हम माइनस करके क्या करते हैं, चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। क्लियर। अब है रेट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अभी हमने क्या पढ़ा है, चेंज ऑफ मोमेंटम पढ़ा है। ओके, अब हम पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, जब भी मैंने आपको एक बात बताई है कि जब भी आपको किसी चीज की रेट निकालनी होती है, मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम का रेट निकालना है, तो चेंज ऑफ मोमेंटम को आप किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या निकल जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो आप निकाल सकते हैं। ओके, रेट का मतलब होता है टाइम, और किसी भी चीज की रेट निकालनी है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, टाइम से डिवाइड कर देते हैं उस कंडीशन के अंदर। तो द रेट एट विच मोमेंटम इज चेंजिंग इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम का जो चेंज होने का मतलब जो रेट होता है उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, इसको हम इससे भी बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने से उसकी जो वेलोसिटी जो होती है उसके अंदर क्या होता है, चेंजेस आता है। वेलोसिटी जब चेंजेस होगी तो उस ऑब्जेक्ट के जो मोमेंटम्स जो होते हैं उसके अंदर भी क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंजेस आते हैं, उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर। अब हमें क्या है कि मतलब फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या करना है, इसको डिराइव करना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालेंगे कि इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि जो चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है उसको आप क्या निकालेंगे, अगर रेट निकालनी है आपको, क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए आप क्या कर देंगे, उसको टाइम से क्या कर देते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम को टाइम से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्लियर। तो आपको पता है कि अभी हमने जो इसका प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर निकाला था
मतलब इसी वीडियो के अंदर हमने देखा है कि चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, mv माइनस mu। मतलब जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो फाइनल मोमेंटम होता है और उसमें से अगर हम इनिशियल मोमेंट को माइनस कर देते हैं, मोमेंटम को माइनस कर देते हैं, और तो हमारा निकलता है चेंज ऑफ मोमेंटम। इसी चेंज ऑफ मोमेंटम को आप क्या करें, अगर टाइम से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। क्या कर दें, टाइम से डिवाइड कर दें, तो वो क्या निकल जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकल जाएगा। क्लियर। अब आप देखेंगे कि ये जो मतलब इक्वेशन है, मतलब mv माइनस mu अपॉन t, इसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो mv माइनस mu में से आप क्या ले सकते हैं, m कॉमन ले सकते हैं। अगर आप इसमें से m कॉमन ले लेंगे, इसमें से मतलब ये जो पूरी इसमें से आप अगर m कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, v माइनस u बचेगा अपॉन t बचेगा। ओके, तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, अब हम देखते हैं कि जो फोर्स निकालना है हमें, अगर अब हम क्या सीखेंगे, अभी हमने निकाला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, लेकिन यदि हमें चेंज ऑफ मोमेंटम से मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्या लगाओ, फोर्स लगाओ। ओके, और फोर्स लगाने के बाद में क्या होता है कि उसके मोमेंटम के अंदर जो टाइम के हिसाब से जो चेंजेस आता है, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, और ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो किसके बराबर होता है, उसके ऊपर अप्लाइड जो फोर्स होता है वो उसके बराबर होता है। क्लियर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मतलब जो फोर्स है आप उसको F से लिखेंगे, और चेंज इन मोमेंटम को आप क्या लिखेंगे, mv माइनस mu अपॉन t, टाइम। ओके, टाइम। ओके, तो आप क्या करेंगे, वही मैंने पूरा बताया है कि ये जो मतलब है इसके अंदर से आप क्या ले लेंगे, m कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा आपके पास, v माइनस u अपॉन t बचेगा। ओके, और यहाँ पे जो v माइनस u अपॉन t है वो किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर है। ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो वेलोसिटी के अंदर जो चेंजेस आता है, चेंजेस होने की जो रेट होती है उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो v माइनस u अपॉन t किसके बराबर है, a के बराबर है, तो हम v माइनस u अपॉन t को हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो हमारा जो मेन फॉर्मूला, मतलब फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F इक्वल टू m, और v माइनस u अपॉन t को हमने क्या लिखा है, a, क्योंकि ये एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, टाइम के हिसाब से किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से हम क्या निकाल सकते हैं, फोर्स का फॉर्मूला भी हम क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से क्या निकाला है, फोर्स निकाला है, और वो फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू ma के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे फोर्स जो हो गया, क्या हो गया, मास, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन जो है उसके प्रोडक्ट के बराबर जो होता है वो ऑब्जेक्ट का क्या होता है, मास होता है। क्लियर। तो यहाँ पे मतलब ये जो मोमेंटम जो है वो वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमने मोमेंटम पढ़ा है, चेंज इन मोमेंटम पढ़ा है, तीसरा हमने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पढ़ा है, और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम से हमने फोर्स का जो फॉर्मूला है वो भी इसके अंदर हमने क्या करा है, डिराइव किया। मतलब कुल मिला के मोमेंटम टॉपिक के अंदर हमने 4 टॉपिक जो है वो कंप्लीट की हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नोटिफिकेशंस बेल को लेटेस्ट अपडेट के लिए हिट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।